यहाँ मैं आपको बताऊंगा ऐसे एक्सेस टेक्निक्स के बारे में जो यूज़ होते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन में। देखिए, इन एक्सेस टेक्निक्स को मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जनरली जो भी एक्सेस टेक्निक्स यूज़ होते हैं वो मल्टीपल मोबाइल यूज़र्स के लिए ही ज़्यादातर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स क्या होते हैं। देखिए, जो मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स होते हैं वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि मल्टीपल मोबाइल यूज़र्स को, यहाँ लिखा हुआ मैनी, यानी कि मल्टीपल मोबाइल यूज़र्स जो हैं वो कैसे शेयर कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही समय पे एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम। यानी कि यदि कोई भी मल्टीपल एक्सेस स्कीम यदि बनाया जाता है तो उसका बनाने के पीछे ये उद्देश्य होता है कि मल्टीपल मोबाइल यूज़र्स जो हैं एक ही समय पे एक निश्चित रेडियो स्पेक्ट्रम को एक्सेस कर सकें या शेयर कर सकें। अब हम जानते हैं मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में हमेशा हमारी जो डिज़ायरेबल रहती है वो ये रहती है कि हमें अलाउ करना है सब्सक्राइबर को कि वह अपनी इन्फॉर्मेशन को साइमल्टेनियसली भेज सके मोबाइल स्टेशन से लेके बेस स्टेशन तक, उस समय पे जब वह रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन बेस स्टेशन टू द मोबाइल स्टेशन से। यानी कि जब भी हम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं तो हमको हमारा जो मेन मोटिव ये होता है कि सब्सक्राइबर यानी कि यहाँ पर हो जाएगा यूज़र। सब्सक्राइबर यानी कि जो यूज़र है वो इन्फॉर्मेशन को उसी समय पे सेंड कर सके, सेंड कर सके इन्फॉर्मेशन। किसको सेंड कर सके? मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन पर। जिस समय वह मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन और बेस स्टेशन से यूज़र एंड तक होते हुए क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। यानी कि जिस समय यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन मोबाइल स्टेशन और से होते हुए बेस स्टेशन तक भेज रहा है, उसी सेम समय पर वही यूज़र मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन से होते हुए अपना इन्फॉर्मेशन रिसीव भी कर सके। ये दोनों काम एक ही समय पे हो जाए, इसलिए हम यूज़ करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। एक सेलुलर सिस्टम डिवाइड करता है किसी भी दिए गए एरिया को सेल्स में। देखिए, जब भी हम बात करते हैं सेलुलर सिस्टम के बारे में तो सेलुलर सिस्टम में क्या होता है, कोई भी हमारे पास एरिया है जिसमें हमको कम्युनिकेशन करना है, इस एरिया को डिवाइड किया जाता है सेल्स पे। जहाँ पे एक मोबाइल यूनिट होता है हर सेल में। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिया एक एरिया, हमने इस एरिया को डिवाइड किया डिफरेंट सेल्स में, और इस सेल्स में और छोटे छोटे क्या हो सकते हैं? मोबाइल यूनिट्स हो सकते हैं। अब ये मोबाइल यूनिट क्या काम करता है? ये मोबाइल यूनिट कम्युनिकेट करता है बेस स्टेशन के साथ। ये मोबाइल यूनिट क्या करता है? बेस स्टेशन के साथ कम्युनिकेट करता है। मेन एम सेलुलर सिस्टम डिज़ाइन का यह होता है कि हम इंक्रीज़ कर सकें कैपेसिटी ऑफ द चैनल। देखिए, यानी कि जो हमने ये सेल बनाया, यानी कि जो हमने सेलुलर सिस्टम बनाया, इससे हमारा मेन एम ये होता है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी चैनल है उसकी हम कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकें। यानी कि हम हैंडल कर सकें एज मैनी एज पॉसिबल कॉल्स इन अ गिवन बैंडविड्थ विद अ सफिशिएंट लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस। देखिए, यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिए एक एरिया, इस एरिया को हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंट सेल्स में। ठीक है, अब इस सेल में क्या हो सकता है? हर सेल में हो सकता है एक मोबाइल यूनिट। ठीक है, हर सेल में हो सकता है मोबाइल यूनिट। यह मोबाइल यूनिट किससे कम्युनिकेट करेगा? यह मोबाइल यूनिट कम्युनिकेट करेगा बेस स्टेशन से। तो ये जो हमने सेल बनाया, यानी कि सेलुलर सिस्टम बनाया, इसका मेन एम ये है कि जो फ्रीक्वेंसी चैनल है इसकी जो कैपेसिटी है हम बढ़ाएं। ठीक है, यदि हम इसका कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब, देखिए, इसका मतलब ये है कि हम मल्टीपल कॉल्स को
हम मल्टीपल कॉल्स को क्या कर पा रहे हैं, हैंडल कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये जब हम इन मल्टीपल कॉल्स को हैंडल करेंगे तब हमें यह ध्यान देना है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो क्या रहे, सफिशिएंट रहे। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या रहे, सफिशिएंट बना रहे, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को करने के लिए, यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होता है, बहुत सारे डिफरेंट वेज़ का यूज़ करना पड़ता है जिससे आप एक्सेस कर सकते हो चैनल को। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला होता है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, दूसरा होता है टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, तीसरा होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस और चौथा होता है स्पेस डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इन चारों को हम आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। Depending on how the available bandwidth is allocated to the users, these techniques can be classified as narrowband and wideband system. कैसे अवेलेबल बैंडविथ एलोकेटेड की जाएगी यूज़र्स को, ये टेक्निक्स को हम क्लासीफाइड कर सकते हैं नैरो बैंड में या फिर वाइड बैंड सिस्टम्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं नैरो बैंड सिस्टम्स ऑपरेटिंग विथ चैनल्स substantially narrower than the coherence bandwidth are called as narrow band system. ऐसे सिस्टम जो ऑपरेट करते हैं चैनल के साथ substantially narrow than the coherence bandwidth, उन्हें कहा जाता है narrow band system. Narrow band TDMA allows users to use the same channel but allocates a unique time slot to each user on the channel. देखिए, जब भी हम यूज़ करते हैं नैरो बैंड TDMA तो वो अलाउ करता है यूज़र को कि यूज़र यूज़ कर सके सेम चैनल को, लेकिन उसे एलोकेट किया जाता है एक यूनिक टाइम स्लॉट प्रत्येक यूज़र के लिए ऑन द चैनल, thus सेपरेटिंग अ स्मॉल नंबर्स ऑफ यूज़र इन टाइम ऑन अ सिंगल चैनल। तो यानी कि जब भी हम यूज़ करते हैं नैरो बैंड TDMA तो इस तरीके से हम सेपरेट कर पाते हैं कि स्मॉल नंबर्स ऑफ यूज़र्स को बिल्कुल कम समय में एक सिंगल चैनल पे। नेक्स्ट है वाइड बैंड सिस्टम। इन वाइड बैंड सिस्टम्स द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ अ सिंगल चैनल इज़ मच लार्जर देन द कोहेरेंस बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। वाइड बैंड सिस्टम में क्या होता है, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ एक सिंगल चैनल का बहुत ज़्यादा होता है कोहेरेंस बैंडविड्थ ऑफ द चैनल से। थर्स मल्टीपाथ फेडिंग डज नॉट ग्रेटली affect the received signal within a wideband channel and frequency selective fades occur only in a small fraction of the signal bandwidth. इसलिए जब भी मल्टीपाथ फेडिंग होता है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है रिसीव्ड सिग्नल को एक वाइड बैंड चैनल में, और फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फेड्स ऑक्योर होते हैं सिर्फ और सिर्फ सिग्नल बैंडविड्थ के एक स्मॉल फ्रैक्शन में, छोटे से फ्रैक्शन में ही ऑक्योर होते हैं सेलेक्टिव फेड्स।